नाज़रीन इकराम, मोहम्मद आरिफ हुसैन खत्री जो खंडवा के रहने वाले हैं, आपने सवाल किया है कि औरतों की शर्मगाह से जो सफेद पानी निकलता है वो पानी पाक है या नापाक। अगर वो पानी नापाक है तो औरत जब भी वजू करेगी तो फिर वो पानी निकलने की वजह से वजू टूट जाएगा, और जब जब वजू करेगी वजू टूट जाएगा, फिर नमाज कैसे पढ़ेगी, क्योंकि वजू के बगैर नमाज नहीं हो सकती है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि वो सफेद पानी पाक है या नापाक, और उस पानी के निकलने से वजू टूटता है या नहीं। तो आइए जवाब समाप्त करें। साथ साथ गुजारिश ये करूंगा कि अगर आपको कोई सवाल करना हो तो कमेंट बॉक्स में जाएं और सवाल करें, और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करते चलें। तो जवाब यह है कि औरतों की शर्मगाह यानी पेशाब के रास्ते से जो सफेद पानी निकलता है उसकी दो सूरतें हैं। एक सूरत तो यह है कि सिर्फ और सिर्फ सफेद पानी निकलता हो और उसमें खून की आमेजिश ना हो, और ये बातें आम तौर पर औरतों में पाई जाती हैं। हाँ, कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो बीमारी की वजह से सफेद पानी के साथ साथ उनके पेशाब के रास्ते से खून की आमेजिश भी रहती है। तो अब ऐसी सूरत में अगर सफेद पानी के साथ साथ खून की मिलावट और आमेजिश भी हो तो चूंकि इस्तिहाजा का खून ये नापाक है, और उस नापाकी की वजह से ये सफेद पानी की वजह से औरतें नापाक नहीं होंगी और औरतों का वजू नहीं टूटेगा, बल्कि वो इस्तिहाजा का खून चूंकि नापाक है, वो खून जब निकलेगा तो औरत नापाक होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये बीमारी हमेशा के लिए, इस्तिहाजा की बीमारी किसी के साथ हाइल हो जाए तो फिर क्या होगा? तो जवाब यह है कि एक वक्त वो वजू कर ले और एक वक्त की नमाज या कुरान पाक की तिलावत मुकम्मल वक्त तक वो उस वजू से सब कुछ कर सकती है। दूसरे वक्त में फिर उसे वजू बनाना जरूरी है। तो इस टॉपिक पे इंशाल्लाह दूसरे किसी दिन मैं तफसील के साथ गुफ्तगू करूंगा। आज गुफ्तगू ये करना है कि अगर औरत के शर्मगाह से सफेद पानी, सिर्फ और सिर्फ सफेद पानी निकले, जो आम तौर पर औरतों की शर्मगाह से निकलती है, जिसे लिकोरिया कहा जाता है, तो अब इससे औरत नापाक होगी या पाक ही रहेगी? ये चीज पाक है या नापाक है? तो जवाब यह है कि औरतों की शर्मगाह से निकलने वाला सफेद पानी ये पाक है, ये नापाक नहीं है। तो अब जाहिर सी बात है कि जब ये पाक है तो अब पाक चीज अगर शर्मगाह से निकले या मुंह से निकले, बहरहाल उससे वजू में कोई असर पैदा नहीं होगा। मसलन आप देखिए, थूक आप एक बूंद निकालें या 1000 बूंद निकालें, बल्कि 1-1 किलो आप थूक निकालें और आप उससे पहले वजू कर चुके हैं तो आपके वजू में कोई असर नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि ये चीज पाक है, यानी थूक पाक है। तो पाक चीज अगर आपने मुंह से निकाली तो आपके वजू में कोई असर नहीं होगा। तो इसी तरह सेम यही बात औरत की शर्मगाह से चूंकि जो पानी निकलता है वो सफेद पानी पाक है। अब वो सफेद पानी निकलता रहे, बहता रहे, और औरत अगर वजू कर चुकी है तो उनके वजू में कोई खलल नहीं होगा। तो अब जाहिर सी बात है कि अगर वजू में कोई खलल नहीं होता और असर नहीं होता है तो फिर गुस्ल की तो बात ही अलग है, यानी गुस्ल फर्ज नहीं होगा। हाँ, औरत अगर चाहे, जैसे मान लीजिए कि बहुत सारी औरतें ऐसी हैं कि बहुत कसीर तादाद में ये मवाद निकलता है, तो अब क्या करना है? अगर कसीर तादाद में ये सफेद पानी निकलता है और कपड़े में लग जाता है तो इसके बावजूद भी, कपड़े में लगने के बावजूद भी ना कपड़ा नापाक होगा, ना बदन नापाक होगा, ना वजू में कोई असर होगा। हाँ, अगर औरत का दिल ना चाहे तो वो ज्यादा से ज्यादा इतना कर सकती है कि जहां पे वो क्या कहते हैं, वो सफेद पानी लगा है, वो सफेद पानी को धो ले या ज्यादा से ज्यादा कपड़े को बदल ले, ये एक अलग चीज है। लेकिन अगर कपड़े में लगा भी रहे सफेद पानी और लगा हुआ कपड़ा हो और उसे पहन करके वो नमाज पढ़ना चाहे तो नमाज पढ़ सकती है। इसमें ना वजू में कोई खलल होगा, असर होगा, और ना ही नमाज में कोई खराबी और हर्ज की कोई बात है। तो खुलासा ये निकला कि औरत की शर्मगाह से निकला हुआ सफेद पानी वो पाक है, उससे ना वजू टूटता है और ना ही गुस्ल फर्ज होता है। लिहाजा औरत के शर्मगाह से अगर सफेद पानी निकले तो उसके रहते हुए, उसके बहते हुए वो नमाज जरूर पढ़ सकती है। अस्सलामु अलैकुम।